प्रणाम। बिरगन संजाल के फेसबुक, यूट्यूब आप birgansanjal.com लॉगिन करके संसार भर एक साथ प्रसारण हो रहल भोजपुरी समाचार में हम रंजीत के स्वागत बा। ऑनलाइन मार्फत ठगी करे वाला चिनिया नागरिक संलग्न मुद्दा में पर्सा प्रहरी के अनुसंधान जारी रहल बा। दोभाषे बोला के सामान्य पूछताछ भइल पर्सा प्रहरी के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब परीक्षक कुमार विक्रम थापा बतौले बानी। प्रहरी थप अनुसंधान के तीव्रता देहले बा। विभिन्न कोण से घटना के अनुसंधान हो रहल वहाँ बतौले बानी। प्रहरी चिनिया गिरोह के अन्य सदस्य के बारे में भी खोज तलाश जारी राखल प्रवक्ता थापा के दावी रहल बा। 3 जना चिनिया नागरिक के पकड़ा गईल आ ई ठगी घटना में वीरगंज में आपराधिक गतिविधि संचालन करेला सहयोग करे वाला प्रत्यक्ष संलग्न देखल गईल 2 जना नेपाली नागरिक के भी खोजी हो रहल बा। वीरगंज महानगरपालिका 15 लक्ष्मणवा में घर भाड़ा में लेके मकवानपुर जिला हेटौडा उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 10 के 32 वर्षीय श्रद्धा जोशी आ घर खोजे वाला एवं चिनिया नागरिक संगे चालक के भूमिका में काम करे वाला वीरगंज महानगरपालिका 17 अलौं के राजेश गुप्ता के पर्सा प्रहरी खोज तलाश कर रहल बुझे में आयल बा। प्रहरी अनुसंधान में अभी ई 2 जना फरार देखल गईल बा लोग। वीरगंज 15 लक्ष्मणबा के नंदू पटेल के पत्नी शिव देवी पटेल संगे हेटौडा के जोशी से कैल घर भाड़ा समझौता में नंदू के तरफ से वीरगंज 17 अलौं के संजय गुप्ता आ जोशी के तरफ से राजेश गुप्ता साक्षी में हस्ताक्षर कैले बा लोग। पटेल के घर में ब्रेडा इंटरनेशनल सर्विस कंपनी प्राली चिनिया भाषा पढ़ावे वाला इंस्टीट्यूट स्थापना के खातिर घर भाड़ा में लेहल समझौता पत्र में उल्लेख रहल बा। मासिक 10,000 रुपया में 2.5 तले घर के 8 गो कोठरी बीतल माघ 14 गते समझौता करते भाड़ा में लेहल गल रहे। घर भाड़ा समझौता करे के समय पेश की बापत 4 महीना के घर भाड़ा 40,000 चिनिया नागरिक घर धनी के देहल समझौता पत्र में उल्लेख रहल बा। घर भाड़ा में लेला बाद रात के समय मात्र गाड़ी में सामान लिया के घर भीतर राख रहल प्रत्यक्षदर्शी सब बतौले बा लोग। ओकरा बाद गतिविधि सब बहुते शंकास्पद होते गईल स्थानीय सब बतौले बा लोग। स्वयं घर धनी के भी साँझ के समय में पूजा करेला रोक लगावल, घर बाहर के व्यक्ति के घर भीतर आवे ना देवे के जैसन शंकास्पद गतिविधि होके लगला बाद स्थानीय के मन में शंका उत्पन्न भइल रहे। सवेरे 9 बजे से साँझ के 6 बजे तक दैनिक 15-20 जना कर्मचारी उ घर में काम करेला पुग रहल टोलवासी लोग बतौले बा। ए कार्य में भारतीय युवक सब मार्फत सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता सबके लक्षित करते ठगे वाला कार्य हो रहल प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान में देखल गईल बा। चिनिया नागरिक सबके ई ऑनलाइन ठगी कांड में भारतीय प्राविधिक गिरोह सहयोग कैल प्रहरी अनुसंधान से खुलल बा। ई बारे में प्रहरी पत्रकार सम्मेलन करके जानकारी करवले रहे तो अभी अनुसंधान जारी रहला से सभी बात बतावे के नइखे चाहले। वर्ष दिन पहिले तक सुनसान रहल जितपुर सिमरा अस्पताल में सेवा सुविधा थप भइला बाद मरीजी के चाप बढ़ल बा। पिछिलका समय अस्पताल 24 घंटा आकस्मिक सेवा, गर्भवती परीक्षण, गर्भवती महिला सबके खातिर निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, सवेरे 7 बजे से साँझ के 6 बजे तक लैब परीक्षण आ सवेरे 9 बजे से साँझ के 5 बजे तक ओपीडी सेवा संचालन करते आयल बा। बीतल में खाकार, खून, चीनी, थायराइड, दिल के दौरा चाहे किडनी परीक्षण करेला वीरगंज हेटौडा काठमांडू जाए वाला मरीजी सब अभी जितपुर सिमरा अस्पताल से ही सेवा लेवे लागल बा लोग। दिल के समस्या भइल मरीजी सब, हृदयघात भइल ना भइल परीक्षण भी जितपुर सिमरा अस्पताल से ही भेट रहल बाटे लोग कह के अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर प्रकाश शाह जानकारी दिले बानी। अभी दैनिक 200 से 250 जना मरीजी अस्पताल से सेवा ले रहल बाटे लोग त दैनिक 50 से 60 जना लैब के सुविधा ले रहल अस्पताल प्रशासन जनौले बा। जितपुर सिमरा अस्पताल से उपमहानगर के 24 वार्ड के स्थानीय बाहेक 12 के अन्य पालिका आ रौतहट तक के मरीजी सेवा ले रहल अस्पताल प्रशासन जनौले बा। 4 जना डॉक्टर सहित 32 जना स्वास्थ्य कर्मी के टोली अभी अस्पताल में सेवा दे रहल बा लोग। अस्पताल चालू आर्थिक वर्ष के सावन से फार्मेसी संचालन कैले बा, जेमे नेपाल सरकार से प्रदान कल जाए वाला 98 किस्म के दवाई सब निःशुल्क भेट रहल बाटे त अन्य बाजार में भेटे वाला महंगा दवाई में न्यूनतम शुल्क में भेट रहल अस्पताल प्रशासन जनौले बा। जितपुर सिमरा उपमहानगर शिक्षा आ स्वास्थ्य में सुधार करे वाला नीति मुताबिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तरोन्नति करके अस्पताल के रूप में संचालन कैले बा। अस्पताल के बढ़िया से संचालन करेला और बहुते व्यवस्थापन के काम करेला बाकी रहल डॉक्टर साहब बतौले बानी। अस्पताल के लैब टेक्नीशियन रमन कुमार उपाध्याय लैब परीक्षण के खातिर 2 महीना पहले नया मशीन सब संचालन में आयल बतौले बानी।
मध्य प्रदेश सरकार ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के खातिर अग्रसरता देखौले बा। प्रदेश में हो रहल विभिन्न किस्म के कार्यक्रम में ज्यादा आवाज में डीजे लगायत के साउंड सिस्टम से ध्वनि प्रदूषण होके स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ रहल जन शिकायत के दृष्टिगत करते सरकार अग्रसरता देखौले बा। जनकपुर धाम में बैठल प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति के बैठक से ध्वनि प्रदूषण विभिन्न किस्म के समस्या सृजना कर रहल ठहर करते नियंत्रण के खातिर हरेक पक्ष से समन्वय आ सहयोग के अपेक्षा समेत कैले बा। इस समिति के अध्यक्ष एवं गृह संचार तथा कानून मंत्री राजकुमार लेखी जनता के शिकायत के संबोधन करते तत्काल ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करे के खातिर सुरक्षा निकाय के प्रमुख सबके बैठक में निर्देशन देले बानी। बैठक में जनता से कैल शिकायत सब सुनावते मंत्री लेखी ध्वनि प्रदूषण के कारण हृदय के रोगी सब के विभिन्न किस्म के समस्या भइला के साथ साथ एसई के परीक्षार्थी सबके भी पढ़े में दिक्कत हो रहला से नियंत्रण के खातिर आवश्यक पहल के खातिर मंत्रालय मातहत के निकाय सबके निर्देशन देले बानी। ध्वनि प्रदूषण रोके के खातिर प्रदेश भर के जिला प्रशासन कार्यालय, चारों सुरक्षा निकाय आ प्रदेश भर के स्थानीय तह के पत्र पेठावे के निर्णय सहित पत्र पठावल गईल गृह संचार तथा कानून मंत्री लेखी जानकारी दिले बानी। मंत्रालय से कल गईल निर्णय के अटेर करे वाला के कानून मुताबिक के कार्रवाई प्रक्रिया अगाडि बढ़ावल जाइ कह के भी बतावल गईल बा। सर्वोच्च अदालत गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए में नेतृत्व कैल बद्री केसी आ आरके शर्मा दुनू कार्य समिति के अमान्य ठहर कैले बा। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल आ नहकुल सुवेदी के इजलास से कालू केसी आ शर्मा दुनू नेतृत्व के अलगे अलगे एनआरएनए के समिति के अमान्य ठहर कैले बा। अदालत 2078 माघ 1 गते एनआरएनए के पूर्व अध्यक्ष शेष घले के अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के 6 महीना भीतर एकता महाधिवेशन करावेला आदेश देले बा। यी आदेश सँगै 11 महाधिवेशन के निर्वाचन परिणाम विवाद समेत ओरायल बा। अधिवेशन से बद्री केसी नेतृत्व में नया समिति निर्वाचित भइल रहे, लेकिन ओ परिणाम धांधली भइल कहते आरके शर्मा समूह दोसर समानांतर समिति बनौले रहने। सर्वोच्च अदालत वैवाहिक जबरदस्ती करने के आरोप लागल निलंबित जिला न्यायाधीश भुवन गिरी के पूर्वपक्ष के खातिर थुना में पिठावेला आदेश देले बा। सर्वोच्च के न्यायाधीश दय हरिप्रसाद फुयाल आ तिल प्रसाद श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास कालो जिला अदालत काठमाडौँ आ उच्च अदालत पाटन के आदेश बदर करते गिरी के थुना में पठावेला आदेश देले बा। इससे पहले जिला अदालत काठमाडौँ आ उच्च अदालत पाटन निलंबित न्यायाधीश गिरी के धरौटी में छोड़ेला आदेश देले रहे। गिरी के पत्नी अपना ऊपर बलात्कार भइल उल्लेख करते जाहेरी देला बाद प्रहरी निलंबित न्यायाधीश गिरी के पकड़ के अनुसंधान शुरू कैले रहे। जिला सरकारी वकील कार्यालय वैवाहिक बलात्कार के मुद्दा चलावला बाद गिरी निलंबन में रहल बानी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व बैंक सन् 2024 में दक्षिण एशिया के आर्थिक वृद्धि दर 6% रहे के अनुमान कैले बा। विश्व बैंक से निकालल गल पिछिलका रिपोर्ट में छोटा अवधि में दक्षिण एशिया के वृद्धि के संभावना उज्जवल रहल, लेकिन कमजोर वित्तीय स्थिति आ बढ़ल जलवायु प्रभाव से समस्या हो सके के उल्लेख रहल बा। विकास के अवरी लचीलापन बनावेला, निजी लगानी के बढ़ावा देते रोजगारी वृद्धि के सुदृढ़ बनावेला नीतिगत व्यवस्था करेला आवश्यक रहल रिपोर्ट से कहल गयल एएनआई जनौले बा। रिपोर्ट से व्यापार खुलापन आ वित्त में पहुंच बढ़ावेला, व्यापारिक वातावरण आ संस्था सब में सुधार, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिबंध सब हटावेला, शिक्षा में सुधार आ महिला के आर्थिक गतिविधि में प्रतिबंध सबके हटावे जैसन दृढ़ विकास के प्रोत्साहित करके रोजगारी के बढ़ावा देवेला विभिन्न नीति सब सिफारिश कैले बा। ये उपाय सब विकास आ उत्पादकत्व बढ़ावेला आ जलवायु अनुकूल में सार्वजनिक लगानी के खातिर ठाव खाली करेला भी मदद होके के विश्व बैंक जनौले बा। दक्षिण एशिया में सन 2024 से 2025 में सबसे बेसी भारत के उत्पादन वृद्धि 7.5% पुगे के अपेक्षा कल गई बा। अब खेल समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल इतिहास के दोसर का बड़ा योगफल बनावते कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स विरुद्ध बड़ा जीत दर्ता के बा। कोलकाता दिल्ली ऊपर 106 रन के बड़ा जीत निकलले बा। टॉस जीत के पहिलका बैटिंग कल कोलकाता निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 272 रन के योगफल खड़ा कैले रहे। ये आईपीएल इतिहास के दोसर का बड़ा योगफल भी हवे। जवाब में दिल्ली 17.2 ओवर में सभी विकेट गंवावते 166 रन मात्र बनावे सकल। जीत संगे कोलकाता 3 खेल में 100% नतीजा सहित शीर्ष स्थान में देखल गयल बाटे। दिल्ली
4 गो खेल में एगो में जीत सहित 9वां स्थान में रहल बा। आईपीएल में आज होखे वाला खेल में गुजरात टाइटंस आ पंजाब किंग्स खेले वाला बा। बिरगंज संजाल के भोजपुरी समाचार अभिला इतना ही। ताजा और समसामयिक समाचार के खातिर बिरगंज संजाल के फेसबुक, यूट्यूब आ बिरगंजसंजाल.com से जुड़ल रही। प्रणाम।